राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले हम अपना एक मंदिर गए थे, जहाँ पे हमने वीडियो डाला था उसका और बताया था कि ऐसे एक अंदर से भाव आया कि हमको यहाँ वस्त्र दान करने चाहिए। तो ये नागपंचमी की बात है, लास्ट ईयर की। उस दिन हम यहाँ आए थे मंदिर में, तब ऐसा हुआ था कि हमको यहाँ वस्त्र दान करने हैं। तो उसके बाद से मौका मिल नहीं पाया, पर दिमाग में हमेशा रहता था कि अब बोला है तो करना है, मन में बात आई थी। इसी बीच बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं घर में, बहुत सारे शुभ मौके भी आए और कुछ ऐसे कि घर में दुखद घटनाएं भी हुई। तो इस वजह से वीडियो वैसे भी हम बहुत कम बनाते हैं, पर और भी नहीं बना पाए। इसी बीच में घर में बहुत ही एक शुभ मौका कान्हा जी की कृपा से आया कि हमारी बेटी की शादी तय हो गई थी, तो उसी की तैयारी चल रही थी। कार्ड बन के आ गए थे, तो हल्दी चावल से देखिए करके लगा के और भगवान जी को अर्पण करने थे। ये सिर्फ मंदिर में चढ़ाने के लिए और कुछ घर के बड़ों के लिए देने के लिए ही कार्ड्स हमने बनवाए थे। आजकल तो वैसे भी कार्ड ही चलता है ना, पर कुछ रिवाज पहले की तरह ही रहने चाहिए, जिसे बड़ों को ज़रूर देना चाहिए, तो उसके लिए हमने ज़रूर बनवाए थे। तो कुछ मंदिरों के साथ साथ हमने घर में बड़ों को भी कार्ड दिए थे। इसी बीच में शादी की तैयारी के साथ साथ ना, हमने जो यहाँ पे माना था कि वस्त्र चढ़ाने हैं हमको इस मंदिर में, तो उसके वस्त्र भी हमने तैयार करवा लिए थे। तो वहाँ पे उस मंदिर में जितने भी भगवान जी विराजे हैं, सबके वस्त्र बनते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक को ही आपको देना है, वहाँ सबके वस्त्र बनते हैं। तो सब भगवान जी के लिए हमने वस्त्र बनवा लिए थे। और एक माता रानी का वहाँ मंदिर था, तो उनके लिए हमने साड़ी ली थी। और ये धोती गमछा, वहाँ एक भोले बाबा का भी था उधर पे मंदिर, तो उनके लिए ये धोती और गमछा ले लिया था। तो देखिए, प्रभु की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने शादी के समय ही ये हमसे करवाया। तो अब कार्ड के साथ साथ ना वस्त्र भी वहाँ पे देने जाना था अब हमको। तो यहाँ देखिए, माता रानी के मंदिर में पहले हमने साड़ी, प्रसाद, श्रृंगार सब अर्पण किया। पंडित जी से हम चाह रहे थे कि जिस दिन हमारी बिटिया की शादी हो उस दिन धारण करें। तो पंडित जी ने रख तो लिया, बोले पूरी कोशिश करेंगे, मुश्किल है पर देखते हैं, हम बताएंगे। उनका ठीक है, जैसे माता रानी की मर्जी, धारण कर ले हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं। इसके बाद फिर हमने बगल में ही वो मंदिर था जहाँ पे वो सारे वस्त्र देने थे, वहाँ पे भी अर्पण किए। उसकी पिक्चर्स और वीडियोस हम नहीं ले पाए हैं। इसके पहले वाले वीडियो तो उनसे में भी हमने रिक्वेस्ट करी कि इस दिन अगर हो सके तो उन्होंने तो बिल्कुल ही कर दिया कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। उनका चलिए ठीक है, जब हो पाए तब धारण करा लें, कोई बात नहीं। पर प्रभु कृपा देखिए, उसी दिन माता रानी ने वो वस्त्र धारण किए और बाकी प्रभु जी ने भी उसी दिन वो सारे वस्त्र धारण किए जिस दिन हम चाह रहे थे, जिस दिन हमारी बेटी की शादी थी। और देखिए सारे भगवान जी, ये राधा कृष्ण है, वहाँ पे हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं, राम दरबार है, विष्णु जी हैं। तो सब ने उस दिन स्वीकार किए ये वस्त्र। हम नहीं जानते कैसे, पर प्रभु जी ने उसी दिन वस्त्र पहने, स्वीकार किए। इसे हम उनका आशीर्वाद ही मानते हैं। और सही बात है, जिस प्रकार से शादी हुई है हमारे यहाँ, तो ये चमत्कार से कम नहीं है।
और एक चमत्कार और किया है मेरे कान्हा ने, वो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। ये समझ लीजिए कि एक बेटी को हमने विदा किया है और दूसरी बेटी का स्वागत किया है। फिर मिलेंगे, सबको राधे राधे।